हेलो एवरीवन। तो हैकर रैंक सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम हैकर रैंक सीरीज की दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम का नाम है कंपेयर द ट्रिपलेट्स और इसकी स्टेटमेंट तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में पूछा क्या है एक्चुअली। ठीक है, एलिस और बॉब दो बंदे हैं और वो दोनों हैकर रैंक के लिए एक एक प्रॉब्लम बनाते हैं और वो एक रिव्यूअर बुलाते हैं, लाइक एक जज बुलाते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को रेटिंग देगा। और इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि दोनों की दोनों की प्रॉब्लम्स की रेटिंग कितनी कितनी है। तो जज रेटिंग देगा। जज तीन बेस पे रेटिंग दे रहा है। क्या क्या? क्लियरिटी, ओरिजिनलिटी और डिफिकल्टी। तो इसका क्या मतलब है एक्चुअली? होगा क्या प्रॉब्लम में, आपको दो एरी दिए गए हैं। एक दिया गया है एरे ए और एक दिया गया है बी। बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, बी ऑफ 2। ठीक है, अब ये ए ऑफ 0 क्या है? ये क्लियरिटी क्लियरिटी के बेस पे रेटिंग है। और ए ऑफ 1 क्या है? ये ओरिजिनलिटी के बेस पे रेटिंग है। और ए ऑफ 2 क्या है? ये डिफिकल्टी के बेस पे रेटिंग है। ठीक है, ऐसा ही बी में है। अब हमें करना है क्या है कि किसको, ए को, ए मतलब एलिस का एरे है ये और बी मतलब बॉब का एरे है ये। ठीक है, तो इन दोनों को कितनी रेटिंग मिली है हमें ये बताना है। हम डिस्कस कर लेते हैं होगा कैसे ये। हम क्या करेंगे, तीन स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। लाइक पहले हम दो वेरिएबल बना लेंगे। एक बना लेंगे एलिस और एक बना लेंगे बॉब, जो इन दोनों के पॉइंट्स काउंट करेगा। दूसरा क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे जिसके अंदर हम एलिस और बॉब के टोटल पॉइंट्स पुश करवा देंगे। और तीसरा क्या होगा, हम एक लूप लगाएंगे। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। ऐसे होगा क्वेश्चन हमारा सोल्व। तो अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक टेस्ट केस समझा देता हूँ कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। लाइक एक दिया गया एरे ए जिसके हैं एलिमेंट्स 1 2 3 और दूसरा दिया गया है बी जिसके एलिमेंट्स है 3 2 1। ये 1 2 3 है क्या? ये 1 2 3 है रेटिंग। 1 2 3 है रेटिंग। ठीक है, 1 2 3 है रेटिंग। अब करेगा क्या, अपने हमने की कोड में क्या करना है, लाइक इसका और इसका कंपेयर करवाना है। ठीक है, इसका और इसका कंपेयर करवाना है। अब बॉब के ज़्यादा है पॉइंट्स, तो बॉब को एक ज़्यादा रेटिंग मिल गई। अब फिर से इसका और इसके कंपेयर करवाना है। अब इसने देखा कि बराबर है तो किसी को कोई पॉइंट नहीं मिला। अब तीसरा फिर से देखा कि एलिस के 3 है और बॉब का 1 है, तो एलिस के ज़्यादा है तो एलिस को 1 पॉइंट मिल गया। इस तरह से हमें पॉइंट काउंट करते चलना है। तो आप समझ गए होगी कि प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा है बंदा। ठीक है, अब सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम इसका। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ सॉल्यूशन, एल्गोरिथम बता देता हूँ। मैंने अभी आपको ऊपर ये बता भी दिया कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, ये 3 स्टेप करने हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कोड चलेगा हमारा। ठीक है, एक सूडो कोड लिख देते हैं। तो पहले बॉब और एलिस, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल बना देंगे हम जिनमें 0 0 पॉइंट लिख देंगे शुरुआत में। ठीक है, और एक वेक्टर बना लेंगे
इसमें हमें फाइनली रिजल्ट स्टोर करवाना है अपना। उसके बाद एक लूप चलाएंगे, लूप 0 से चलेगा और लूप कब तक चलेगा, जब तक ए या बी एरे के साइज से आई कम है। अब हम यहाँ पे ए भी ले सकते हैं या बी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और आई एक एक से इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर अगर ए ऑफ आई ज्यादा होता है बी ऑफ आई से, तो क्या कर देंगे, एल एस प्लस प्लस कर देंगे, एल एस के पॉइंट बढ़ा देंगे, मतलब एल एस का एक पॉइंट बढ़ा देंगे। ये क्यों बोला मैंने, ये कंडीशन क्यों लिखी, अगर मान लेते हैं हम ए आई है और बी आई है, आई की वैल्यू है 0, तो ए आई उठाएगा 1 और बी आई उठाएगा 3। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा, अगर ए आई, अगर एलिस की रेटिंग ज्यादा होती तो एलिस का एक पॉइंट बढ़ जाता, लेकिन एलिस की रेटिंग ज्यादा नहीं है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। इसके लिए हम दूसरी कंडीशन चलाएंगे। अब एल्स इफ अगर ए ऑफ आई छोटा है बी ऑफ आई से, तो हम क्या करेंगे, तो हम बॉब का एक पॉइंट बढ़ा देंगे। तो हमने बॉब का एक पॉइंट बढ़ा दिया। और अगर किसी की रेटिंग किसी से ज्यादा नहीं है, मतलब मान लेते हैं हम कि एलिस की रेटिंग बॉब से ज्यादा नहीं है और बॉब की रेटिंग एलिस से ज्यादा नहीं है, मतलब रेटिंग दोनों की बराबर है, तो क्या होगा, तो एल्स एल्स में हम क्या कर देंगे, लूप को कंटिन्यू करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लूप चला, ओके, एलिस के पॉइंट स्टोर हो गए, ठीक है, बॉब के भी पॉइंट स्टोर हो गए। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर बनाया था हमने, सॉरी, रिजल्ट नाम का वेक्टर बनाया था। रिजल्ट में क्या करवा देंगे, हम पुश करवा देंगे एलिस के पॉइंट और सेम हम बॉब के पॉइंट भी एरे रिजल्ट के अंदर पुश करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न मरवा देंगे रिजल्ट को। इससे हमें पता लग जाएगा कि एलिस के भी कितने पॉइंट है और बॉब के कितने पॉइंट है। तो बेसिकली मैंने पूरा कोड ही लिख दिया, ये सूडो कोड तो क्या बोलेंगे इसको, पूरा ही कोड लिख दिया मैंने आपके लिए। और इसे समझ लेते हैं एक बार फिर से, लाइक एक टेस्ट केस ले लेते हैं। ए मान लेते हैं हम, दिया गया है 5 6 7, और बी मान लेते हैं हम, दिया गया है 3 6 10। तो दो वेरिएबल बन जाएंगे, एलिस और बॉब, दोनों की वैल्यू है शुरुआत में 0, ठीक है। और फिर उसके बाद एक रिजल्ट वेक्टर बन गया, फॉर लूप चला, फॉर लूप चलने के बाद आई 0 के लिए चला, उसने देखा इफ ए ऑफ 0 क्या है 5, अगर 5 बड़ा है बी ऑफ 0 मतलब 3 से, 5 3 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एलिस का एक पॉइंट बढ़ा देंगे। तो एलिस के पॉइंट कितने हो गए, एक हो गया एलिस का पॉइंट। फिर आई चला 1 के लिए, 1 के लिए फिर से चला, उसने देखा अगर ए ऑफ 1 बड़ा है बी ऑफ 1 से, जो कि नहीं है। उसके बाद एल्स इफ चला, एल्स इफ ने फिर से बाद में देखा अगर ए ऑफ आई छोटा है बी ऑफ आई से, ये भी नहीं है, तो सीधी बात है इसके बाद क्या होगा, एल्स कंडीशन चल जाएगी। एल्स कंडीशन चली मतलब लूप कंटिन्यू हो गया सॉरी। उसके बाद आई 2 के लिए चला, उसने चेक किया इफ ए ऑफ आई मतलब 7, मतलब ए ऑफ टू 7 अगर बड़ा है बी ऑफ 2 से, बी ऑफ 2 कितना है, ऐसा तो नहीं है। फिर एलसिफ चला, एलसिफ चला
उसने बोला ए ऑफ टू अगर छोटा है बी ऑफ टू से। हाँ भाई ये है, अगर ऐसा है तो हम बोब का पॉइंट एक बढ़ा देंगे, मतलब बोब का पॉइंट कितना हो गया, एक। अब उसके बाद ए ऑफ साइज कितना था यहाँ पे, ए ऑफ साइज कितना था, टू। हमारे हमारे टेस्ट के हिसाब से ए ऑफ ना एरे ए का साइज टू था, इसलिए लूप यहाँ पे रुक जाएगा। और लूप रुकने के बाद रिजल्ट के अंदर पुश हो जाएगा कितना, एलिस का पॉइंट। एलिस के पॉइंट कितने थे, एलिस के पॉइंट थे यहाँ पे एक, एलिस का पॉइंट एक है, तो एक हो गया पुश। और फिर से रिजल्ट के अंदर बॉब का पॉइंट पुश हो जाएगा। बॉब के पॉइंट कितने हैं, एक, एक पुश हो गया, मतलब ऐसा सा कुछ वेक्टर बन गया ना, एक एक, और फिर रिटर्न मार दिया ये वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको कोड करके देख लेते हैं कि होने क्या वाला है। तो यार अब हम इसके कोडिंग पार्ट कर लेते हैं। मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे कोड चल रहा है हमारा। तो कंपेयर द ट्रिपलेट्स वही है, और स्टेटमेंट मैंने आपको समझाई दी थी कि कैसे क्या हो रहा है इसमें, सेम टू सेम स्टेटमेंट है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो कोड करके दिखाते हैं आपको भी। तो पहले मैंने बताया था आपको, दो वेरिएबल बना लेते हैं। बॉब और एलिस, इसमें क्या हो रहा है, एलिस में एलिस के पॉइंट स्टोर हो रहे हैं और बॉब में बॉब के पॉइंट स्टोर हो रहे हैं। तो इनिशियली इनके 0 0 पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि एक वेक्टर बना लेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे इंटीजर टाइप का। सपोज इसका नाम रख देते हैं हम रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, एलिस और बॉब के पॉइंट स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद एक लूप चला लेते हैं, 0 से चलेगा। और अब ए डॉट साइज भी ले सकते हैं और बी डॉट साइज भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि आपके वर्डिंग कुछ भी कर सकते हो आप। उसके बाद क्या होगा, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इफ ए ऑफ आई बड़ा है बी ऑफ आई से, इसका क्या मतलब है, एलिस की रेटिंग बॉब की रेटिंग से ज़्यादा है। इसका ये मतलब है, अगर एलिस की रेटिंग बॉब की रेटिंग से ज़्यादा होगी तो एलिस को एक पॉइंट मिल जाएगा, तो हम एलिस का पॉइंट एक प्लस कर देंगे। ऐसे ही अगर ए ऑफ आई छोटा होता है बी ऑफ आई से, इसका मतलब क्या है, बॉब की रेटिंग ज़्यादा है, इसका मतलब बॉब का पॉइंट एक बढ़ जाएगा, तो बॉब प्लस प्लस कर देंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, दोनों की रेटिंग बराबर है। अब उसमें क्या करेंगे हम, उसमें सिंपली कंटिन्यू करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं हम, रिजल्ट के अंदर पुशबैक करवाते हैं एलिस के पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट के अंदर पुश करवा देते हैं बॉब के पॉइंट। अब एलिस के पॉइंट भी पुश करवा दिए और बॉब के पॉइंट भी पुश करवा दिए। इसके बाद हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट को, क्योंकि फंक्शन वेक्टर है तो हमें वेक्टर रिटर्न करवाना पड़ेगा, और वेक्टर का नाम है अपने का रिजल्ट, तो हमने रिजल्ट रिटर्न करवा दिया है जिसके अंदर एलिस के और बॉब के पॉइंट है, ठीक है। अब हम चला के देखते हैं। अरे बाय बाय, चल गया कोड। तो सबमिट भी कर देते हैं, साथ में देखते हैं सारे टेस्ट के चल रहे हैं या नहीं। हाँ तो सारे टेस्ट के चल चुके हैं, मतलब कोड अपना वर्किंग है पूरा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।